इम्पोर्टेंट चैप्टर देखो जितना पढ़ा है सब है इम्पोर्टेंट है ना। अगर हम कह दें कि 4 गो चैप्टर जो है आपका ये सिलोगिज्म जो है वेन डायग्राम जब पढ़ाए थे तो उसी समय वेन वाला ही रूल से सिलोगिज्म किए थे, ठीक है, याद याद रख ले। थोड़ा सा देखा करो अपना कम से कम क्वेश्चन, या वेन डायग्राम का पीडीएफ जो अपलोड हुआ होगा उसी के नीचे देखना, सारा सिलोगिज्म का भी क्वेश्चन वहां पे रखा हुआ था, ठीक है। चलिए, हाँ आप ये चाहते हैं कि सिलोगिज्म का हम दूसरा नियम आपको बतावें, आपका ये चीज है, तो अभी उतना समय है नहीं ना, वाईटी पे हम बता देंगे आपको, है ना। आओ, अब यहाँ एक चीज देखना, मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार से आता है। अब क्वेश्चन पहले पंक्ति और बाद में स्तंभ कह दिया, तो पहले समझो, एकरा कहते हैं पंक्ति, ये जो ऐसे गया ना ये पंक्ति, और ये जो देख रहे हैं ये स्तंभ, रो और कॉलम, ठीक है, याद रखिएगा रो और कॉलम। तो अब हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि इससे दिखाया गया है आपको शब्द TRAMPLE के बारे में बताना है। तो सबसे पहले जहां भी क्वेश्चन रहेगा वहां लिख दीजिएगा TRAM, एम के बाद क्या दिया है AM क्या PLE। अब मान लो कि हमको कभी क्वेश्चन बनाना है ना तो पीछे से बनाइएगा, ठीक है, किधर से, लास्ट से बनाइएगा। और देखो क्या कि आप लोग ज्यादा बातचीत कर रहे हैं तो इसको हम रिपीट नहीं करेंगे, आपका इंटरेस्ट रहता है तभी हम रिपीट करते हैं किसी चीज को, जब इंटरेस्ट नहीं रहता है तो फिर हम ऐसे लेके चले जाएंगे। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेगा, ये नहीं कहिएगा सब फिर से बता दीजिए, ठीक है। चलिए, हाँ, अब यहाँ आओ 78, आपको देखना है 7वें पंक्ति में 8वें स्तंभ में ई है कि नहीं, ये जो ई जो है ना इसको चेक कर रहे हैं। 78 में देखो यहाँ पे ई नजर आ रहा है, यहाँ टी है, इसका मतलब 78 के कारण ये पूरा का पूरा हमारा ऑप्शन कट गया। 76 में ई है कि नहीं, अब देखो जरा सा 7 और 6 में देखो, 7 पंक्ति और ई 6 स्तंभ में है, तो हाँ है, मतलब ये वाला है। 58 में देखिए कि 5 और 8 में ई है, तो देखो है ई, दिखा, तो इसका मतलब ये भी ठीक है। और 76 तो पहले ही चेक किए थे, तो ये भी ठीक है। अब एल को ढूंढना है, ये वाला तो कट ही गया, क्या ढूंढे 3 में एल है कि नहीं, 3 में देखो यहाँ पे एल है क्या, नहीं है, ए है, तो इसका मतलब है ये वाला के कारण ये वाला ऑप्शन मेरा पूरा का पूरा कट जाएगा। 3 में एल है, 3 में, तो देखो जरा सा 3 की बात करेंगे तो 3 और 2 में यहाँ पे एल है ना, तो ये मेरा सही है, ये भी सही है, दोनों रहेगा। बात समझ में आ गया होगा। फिर बढ़ते हैं आगे। चलो, अब देते हैं किसमें, 6-8 में, दोनों 6-8 है ना, तो इसको चेक नहीं करना है तो होबे करेगा। अब देखो 5-5, सी में एम जो है 5-5 में है, तो 5 और 5 में देखो एम है, तो एम है तो ये रहेगा। अब 5-6 में एम है, 5 और 6 में एम नहीं है, यहाँ पे टी है, इसका मतलब इस 5-6 के कारण हमारा ये ऑप्शन क्या हुआ, कट गया, और आंसर सी हो जाएगा। क्लियर, आंसर सी क्लियर है, देखने में बड़ा रहेगा, देखिए क्या होगा, आसानी से बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ क्वेश्चन दिया है, तो पहले क्वेश्चन जी पढ़ के इतना कर लीजिए कि पहले क्या पूछ रहा है। आयु के स्तंभ और पंक्तियों की संख्या दी गई है, और इसमें आयु को पहले उसकी कहाँ पंक्ति और बाद में उसके स्तंभ के द्वारा दिखाया जाएगा। अब पहले पंक्ति बाद में स्तंभ, तो अब देखो PUPIL पूछ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे PUPI और L का बताना है। तो 86 में L है क्या, 8 और 6 में देखो तो 8 में हम कर दिए, 8 और 6 यहाँ पे, 8 और 6 में देखो तो L है नहीं है ना, तो इसका मतलब है इसके कारण ये मेरा पूरा का पूरा कट जाएगा। 1 और 2 में L है,
तो 1 और 2 में देखो यहाँ पे एल है नहीं, न है एल, एस है दिया हुआ। इसका कारण मतलब इसके कारण ये हमारा पूरा का पूरा कट जाएगा। 9 0 में देखो तो एल है, 9 और 0, 9 और 0 तो है ही नहीं, 9 0 तो काम ही नहीं कर रहा है, तो 9 0 नहीं है तो इसको तो ऐसे ही खत्म कर दीजिए। 4 3 में एल है, 4 और 3 में, तो 4 और 3 में देखो एल है ना। तो ये वाला, क्योंकि अब तो यही ऑप्शन आंसर है, लेकिन चेक कर लेते हैं। देखो 8 5 में आई है कि नहीं, 8 और 5, 8 5 में आई है, मिल गया। और पी देखो 3 2 में पी है, तो 3 और 2 में पी है, मिल गया। और 3 3 में यू है, 3 और 3 में देखो यू है, मिल गया। और पी के लिए 4 1 में पी है, तो 4 और 1 में पी है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। हालांकि जैसे 3 को कट गया तो चौथा मेरा आंसर हो भी करता है। क्लियर? चलो, हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि हमको कुछ लोगों को युगांडा भेजना चाहिए, क्योंकि हम इधर कुछ दिन से नहीं भेज रहे हैं, है ना। कुछ दिन से नहीं भेज रहे हैं तो फिर आप लोग का मन बढ़ जाता है तुरंते में। आइए, कहता है एक के स्तंभ और पंक्तियों की जो चार दिखाई गई है, पहले उसकी क्या तो पंक्ति है और बाद में उसकी स्तंभ। क्वेश्चन खाली मिल जाए ना, उसके बाद तो फिर खाली इतने देखना है कि पंक्ति और स्तंभ क्या कह रहा है, बस उतने देखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन उड़ा दो। किसके बारे में कह रहा है? BALD, तो BAL और D, तो D का 2 4 में D है कि नहीं, देखो 2 और 4 में देखो D है ना, यहाँ पे तो है, तो 2 4 ये रहेगा, ये भी रहेगा। 0 4 में D है कि नहीं, 0 और 4 में देखो यहाँ से F हो जाता है, तो इसके कारण में ये पूरा का पूरा कट गया। 4 2 में D है, 4 और 2 में देख लो यहाँ पे T दिया है, तो इसके कारण भी ये पूरा का पूरा कट गया। अब L चेक करेंगे, 6 5 में L है कि नहीं, 6 और 5 में K दिया है, L नहीं है, तो इसका मतलब 6 5 से इसको हम काट देंगे। आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। आपको चेक करना, चेक कर ले कि 9 5 में एल है कि नहीं, 9 और 5 में एल है ही। 8 8 में ए है कि नहीं, 8 और 8 में भी ए है। 2 1 में बी है कि नहीं, 2 और 1 में बी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बनाना बहुत ही आसान है, वेन डायग्राम नहीं हुआ है सर, इसमें वेन डायग्राम पढ़े भी नहीं किए हैं। अरे वाह, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सच में नहीं पढ़ा है वेन डायग्राम? चेक करना पड़ेगा, चेक कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं पढ़ा है तो एकरा बाद हो जाएगा वेन डायग्राम, ठीक है। चलो ठीक है, परेशान नहीं होना, जो नहीं हुआ होगा हो जाएगा। चलिए, चेक तो कर ही लेंगे हम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहीं पे दिया हुआ, यहीं पे आपको चेक कर लेना है। खाली आपको ये देखना है कि उसकी क्या स्तंभ, पहले क्या पहले लिखा है उसकी पंक्ति और बाद में उसकी स्तंभ के द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है। पंक्ति और स्तंभ, BYMK, BYMK यही बोला गया है। के का देखो 0 4 में के है कि नहीं, तो देखो गौर से देखो 0 4 में के है, तो ये रहेगा। 2 3 में के है कि नहीं, 2 और 3 में देखो यहाँ से यहाँ तक 2 और 3 में के है, तो रहेगा, है ना। 4 2 में के है कि नहीं, 4 और 2 में भी देखो के है ना, तो ये भी रहेगा। 0 4 में तो ऑलरेडी पहले चेक कर ले, तो यहाँ सब है। अब चेक करेंगे 87 में एम है कि नहीं। 8 और 7 में देखो यहाँ पे एम नहीं है ना, नहीं है। इसका मतलब इसके कारण में ये पूरा का पूरा कट गया हमारा। 5 9 में एम है कि नहीं, तो 5 9 में देख लो यहाँ से 5 9 में एम है। फिर आइए 7 8 में एम है कि नहीं, 7 और 8 में भी एम नजर आ गया हमको।
उसका 6 में m है कि नहीं, 6 और 6 में भी m है। बात समझ में आया? तो ये इस सब में था, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। आ गया ये y जो है 4 1 में y है कि नहीं, 4 और 1 में y है, ठीक है, दिख गया है। और 3 3 में y है कि नहीं, तो 3 और 3 में यहाँ पे r दिया है, तो इसका मतलब 3 3 में y नहीं है, तो कट गया मेरा ये वाला ऑप्शन, ठीक है। 1 4 में y है कि नहीं, 1 और 4 में देखो r दिया हुआ है, इसका मतलब इसके कारण ये भी कट गया। आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन क्लियर हो गया। बात समझ में आ गया सभी को? ओके, आइए अगले क्वेश्चन पे। यहां से जो चैप्टर है उसका नाम चेंज हो जाता है डाटा सफिशिएंसी, है ना, क्योंकि मैट्रिक्स तो समझ में आ ही गया होगा, आराम से आप बना सकते हैं। इस चैप्टर का